जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के जीवन में किस तरह से परिवर्तन हो और किसान आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में कृषि का काम हो रहा है। हम सब ये भी भली भांति जानते हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसके लिए किसान को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजना है उसमें चाहे किसानों की इनकम को बढ़ाने का विषय आया हो और उसके साथ ही उनको किस तरह से सहयोग मिले, जैसा कि 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं और उसके साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे कि किसान अपनी फसल की वैल्यू एडिशन करके मार्केट में बेचे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि हमारा किसान आत्मनिर्भर हो और उसके साथ साथ किसान की इनकम भी बढ़े और लागत में भी कमी आए। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किसान की लागत में जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो उसमें यूरिया और डीएपी का जिस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। आज देश भर के अंदर यूरिया और डीएपी के अंदर देखा जाए तो लगभग किसान का जो पैसा जाता है वो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए किसान यूरिया डीएपी का खर्च करता है और जिसमें से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर भारत सरकार देती है। और वहीं पर अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर भी लगभग 25,000 करोड़ का यूरिया डीएपी किसान खरीदता है, जिसमें से 10 से 12,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर राजस्थान का किसानों को देना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो पेस्टिसाइड का भी अंधाधुंध प्रयोग होता है, जिससे आप देख रहे हैं कि जितने प्रकार की बीमारियां हो रही है और उसके पीछे कहीं न कहीं इस कारण को मानते हैं। पेस्टिसाइड की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर लगभग देखा जाए तो पूरे देश भर की अगर मैं बात करूं तो देश भर के अंदर 50 से 60,000 करोड़ रुपए पेस्टिसाइड पर खर्च होते हैं और उसमें से राजस्थान के अंदर भी 10,000 करोड़ ऐसा है जो पेस्टिसाइड किसान खरीदता है और उसमें से देखा जाए तो राजस्थान में 4,000 करोड़ का लगभग उसके अंदर पेस्टिसाइड जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पेस्टिसाइड हमारे जिस प्रकार से किसान की इनकम बढ़ा रहा है यूरिया डीएपी डाल के, हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम आने वाले कल में किसान की लागत को कम करें और एक शुद्ध आहार प्रत्येक व्यक्ति को मिले। आज पेस्टिसाइड और यूरिया डीएपी की वजह से किसान जमीन हमारी बंजर होती जा रही है, जो उर्वरता उस जमीन की होनी चाहिए उसमें कमी होती जा रही है। एक समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने न तो किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए कुछ ऐसा काम किया, उन्होंने यूरिया डीएपी को उस समय तो फ्री में ला कर दिया किसानों को, उनको आदत डालने का काम कर दिया और बजट में भी इतना प्रावधान नहीं होता था। कांग्रेस के समय में कृषि का बजट ही मात्र 22-23 हजार करोड़ रुपए होता था। आज प्रधानमंत्री जी ने किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए कृषि का बजट है वो भी 1,25,000 करोड़ से अधिक कर दिया, लगभग 6 गुना बढ़ाया है। तो किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और आम व्यक्ति को कैसे हम शुद्ध आहार दे सकें, इसके लिए प्राकृतिक खेती के ऊपर हमारा प्रधानमंत्री जी का विशेष बल है और इसको लेकर मुझे लगता है कि ये खेती है वो गो आधारित खेती है, जिसमें लागत में बहुत कमी आती है और हमारी जमीन की उर्वरता क्षमता बढ़ती है। और इसको लेकर पूरे राजस्थान के अंदर किसान मोर्चा के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम आने वाले समय के अंदर सभी नीचे गांवों तक जाकर किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे कि हमें गो आधारित खेती यानी कि प्राकृतिक खेती हमें करनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी धरती माँ को बंजर होने से बचा सके। क्योंकि आज इस तरह से पेस्टिसाइड डाला जा रहा है जिससे हमारी धरती माता आज चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हमें इस जहर से मुक्ति दिलानी जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में और ज्यादा भयावह स्थिति बन सकती है। तो इसके लिए किसान मोर्चा के माध्यम से
हम पूरे प्रदेश भर के अंदर नीचे गांव तक जाकर हम किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे। और इसका शुरुआत 12 तारीख को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से हम शुरू करने जा रहे हैं इस अभियान की, जिसमें हमारे यहाँ के राज्यपाल महोदय रहेंगे राजस्थान के, साथ ही गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी भी रहेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ सहित सभी वरिष्ठ नेता उस कार्यशाला में रहेंगे। और आचार्य देवव्रत जी के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से प्राकृतिक खेती के ऊपर काम किया है। उन्होंने जब हिमाचल में प्रदेश वहां पर राज्यपाल थे तो वहां पर प्राकृतिक खेती का लगभग 25 से 30% एरिया है, उन्होंने प्राकृतिक खेती पर लाने का काम किया था। अभी भी गुजरात के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने जो पहले पेस्टिसाइड का उपयोग करते थे किसान, उनको जागरूक करते हुए गुजरात सरकार के सहयोग से और वहां के संगठन के सहयोग से जिस प्रकार से वहां पर लगभग 35 से 40% एरिया है जो प्राकृतिक खेती पे वो लेके आए हैं। इसलिए उनको प्रदेश देश भर के अंदर ये मान्यता है कि आचार्य देवव्रत जी एक अच्छा विषय इसके रखते हैं। और इसके कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी भी रहेंगे, और उनका विशेष इंटरेस्ट है कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। और इसलिए 12 तारीख को ये कार्यशाला जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में रहने वाली है, और जिसमें पूरे राजस्थान भर से कई जो किसान है, जागरूक किसान है, वो आकर यहाँ पर कार्यशाला के अंदर अपना मार्गदर्शन लेंगे। और उसके बाद में हम उनको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। और साथ ही हर जिले में नहीं, एक विधानसभा के ऊपर भी हम मॉडल गांव भी बनाने का किसान मोर्चा ने एक संकल्प लिया है कि हम ऐसा एक गांव मॉडल के रूप में खड़ा करेंगे, और उसके बाद में नीचे तक जाकर हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। क्योंकि आज आपने देखा होगा जिस प्रकार से पेस्टिसाइड की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है, आज कितना खर्चा आज जिस प्रकार से हो रहा है, आज हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती जा रही है, और उसके पीछे कहीं न कहीं कारण है। तो ऐसा ये माना जाता है कि उसके अंदर पेस्टिसाइड का कहीं न कहीं रोल है। तो इसलिए हम आने वाले समय के अंदर गौ माता का संरक्षण भी होगा, और गो आधारित खेती जिसके अंदर गाय के गोबर और गोमूत्र से और बीजामृत और घनजीवामृत बनाकर किस प्रकार से हम खेती करें, उसको लेकर कार्यशाला रखी गई है। क्योंकि खेती 3 प्रकार की होती है। एक खेती होती है जिसमें पेस्टिसाइड और यूरिया और डीएपी को डाला जाता है, दूसरी वो है जिसमें ऑर्गेनिक खेती जिसको हम कहते हैं, और तीसरी होती है प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक खेती के बारे में एक कार्यशाला रखी गई है, जिसमें मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से अभी पखवाड़ा चल रहा है, उस पखवाड़े के अंदर भी ये विषय है कि प्राकृतिक खेती जो हम लेकर जनता तक नीचे जाएं। तो मुझे लगता है कि इस कार्यशाला के माध्यम से हम सभी को ऐसे कुछ मास्टर समझो या उनको ट्रेनिंग देके भेजेंगे जो नीचे हर गांव में जाकर किसानों को ट्रेन करने का और उनको समझाने का काम करेंगे। तो इसको लेकर आज आप सभी को आमंत्रित किया है, और ये बहुत बड़ा काम एक पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी अगर कोई प्राकृतिक खेती पे कार्यशाला हो रही है तो राजस्थान के एसएमएस स्टेडियम में 12 तारीख को हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से सभी किसानों से भी आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यशाला में आप आके और इसके अंदर प्रशिक्षण लेके और नीचे काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को बहुत बड़ा आने वाले समय में लाभ मिलेगा।